हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप का एक और नया टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आपके लिए आ सकता है, जिसपे शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला जा सकता है, या फिर एक 15 मार्क्स का जो आपका पूरा क्वेश्चन आता है उसमें आपका एक ये इसका पॉइंट लेकर के क्वेश्चन को जो बाइफ्रिकेट किया जाता है उसमें इसका एक टॉपिक इंक्लूड किया जा सकता है। तो एटलीस्ट 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा और जरूर करके जाइएगा। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का टॉपिक है सेल्स रिपोर्ट से रिलेटेड, यानी सेल्स की रिपोर्ट कैसे बनती है या उसका क्या पर्पस होता है या उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो लिखी गई होती हैं। सबसे पहली बात, सेल्स रिपोर्ट सेल्समैन के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है, क्या किस व्यक्ति के लिए जरूरी है, वो हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपना पॉइंट पढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ पर्पस is to provide information about the activity of the sales person, यानी कि जो सेल्स रिपोर्ट बनाने का पर्पस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा कैमरा का इश्यू हो रहा है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ पहले। चलिए ठीक है, तो इसका जो पर्पस होता है सेल्स रिपोर्ट बनाने का वो ये होता है कि जो सेल्स पर्सन है, जो व्यक्ति जो है हर जगह जगह पे जा रहा है, क्लाइंट से मिल रहा है और उनको जो अपने प्रोडक्ट के बारे में चीजें बता रहा है, डेमो दे रहा है, उसने क्या क्या चीजें की है, उसने क्या क्या एक्टिविटीज की है, वो सारी एक्टिविटी वो उस रिपोर्ट में लिख करके बताएगा कि उसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि सेल्स पर्सन के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी की गई है। मैनेजमेंट गेट द नीडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस इन द फील्ड, और इस रिपोर्ट के थ्रू जो है जो मैनेजमेंट होगी, जो उसके ऊपर बैठी हुई अथॉरिटी होगी, उसको ये पता चलेगा, उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इस सेल्स पर्सन ने कैसा परफॉर्म किया है फील्ड में, कि जहां जहां ये जगह जिस जगह ये क्लाइंट से मिलने गया उसमें से कितने लोगों से इसने डील क्रैक कर ली या कितने लोगों से नहीं कर पाई, या किस चीज में इसने सबसे बेटर अपनी सेल्स दी है या किस चीज में बिल्कुल सेल की ही नहीं है इसके द्वारा। तो उस सेल्स रिपोर्ट से वो चीज वो मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अ गुड फील्ड सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स बोथ फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम द फील्ड टू द हेडक्वार्टर एंड फ्रॉम द हेडक्वार्टर टू द फील्ड। अब ये क्या है, जो आपकी अच्छी सेल्स रिपोर्ट होगी ना वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन उसमें दिख जाएगा कि कम्युनिकेशन कैसा हुआ है आपका फील्ड से लेकर के हेडक्वार्टर तक या हेडक्वार्टर से लेकर फील्ड तक। इसका मतलब क्या है, आप एज अ सेल्स पर्सन कहीं जा रहे हो किसी क्लाइंट के पास, मैं एज अ सेल्स पर्सन आपके पास आ रही हूँ, आप क्लाइंट हो, तो आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दी कि आपके इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आई है, मुझे इस हैंडसेट में ये प्रॉब्लम आई है, मुझे इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं ये डिटेल जो है अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचाऊंगी या अपनी अथॉरिटी तक पहुंचाऊंगी और वो आगे जाकर के हेडक्वार्टर तक पहुंचाएगा, और वहां से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हमें क्लाइंट्स को जो है कम्युनिकेट करने के लिए हम वहां तक उसको पहुंचाएंगे। तो इसमें पूरी चीजें कम्युनिकेशन इसमें इंक्लूड हो जाता है। हेल्प्स सेल्स पर्सन इन देयर सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। साथ ही साथ देखिए, अगर आप खुद देखो कि आप अगर एक रिपोर्ट बनाते हो कि आपने कैसा काम किया, कहाँ गए, कितना देर वहां पे आपको लगी, किस क्लाइंट पे आपने कितना टाइम जो है इन्वेस्ट किया और उन्होंने कितना आपके थ्रू जो आपने उनको कितना सेल किया, तो ये जब आप एक रिपोर्ट बनाते हो तो आपको खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी वो हेल्प करती है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम के लिए भी आपको सेल्स रिपोर्ट हेल्प करेगी। पर्पस क्या है इस सेल्स रिपोर्ट को बनाने का? तो पर्पस है टू प्रोवाइड डाटा फॉर इवेल्युएटिंग सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इसमें सेल्स पर्सन की सारी परफॉर्मेंस के बारे में लिखा गया होता है कि उसने क्या क्या चीजें कैसे कैसे की हैं, तो उसका जो डाटा होता है वो आपको यहाँ से मिल जाता है, आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो कि सेल्स पर्सन का परफॉर्मेंस कैसा था। टू हेल्प द सेल्स पर्सन प्लान टू वर्क, और साथ ही साथ सेल्स पर्सन को भी ये हेल्प करता है कि आगे उसको कैसे काम करना है, क्योंकि जब आपको सारी डिटेल्स पता है कि पिछले हमारी परफॉर्मेंस में हमने क्या क्या प्रॉब्लम की है या क्या क्या अच्छी चीजें थी या किस चीज से डील क्रैक हो सकी, तो आप उसको आगे अपने प्लान के लिए काम में यूज करोगे। टू रिकॉर्ड कस्टमर सजेशन एंड कंप्लेंट्स, अगर किसी कस्टमर का कोई सजेशन होता है, कंप्लेन होती है, तो वो भी आप अपनी सेल्स रिपोर्ट में ऐड कर सकते हो ताकि आगे चल के आपको कंपनी को भी फायदा हो और आपके लिए भी फायदा हो। टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी, साथ ही साथ जो आपकी कॉम्पिटेटिव एक्टिविटी है उसके लिए भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिपोर्ट चेंजेस, टू रिपोर्ट चेंजेस, यानी जो भी चेंजेस आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको किसी सजेशन मिली है, कोई कंप्लेन मिली है किसी कस्टमर से, तो आप क्या करोगे, उसमें कुछ प्रोडक्ट में चेंज करना चाहोगे, तो वो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए अपनी अथॉरिटी तक आप उसमें ऐड कर सकते हो। टू लॉग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कोई अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आप वो उसमें ऐड कर सकते हो। और
साथ ही साथ अपनी मेलिंग लिस्ट अपडेट रखने के लिए भी आप उसमें यूज कर सकते हो। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय मार्केट रिसर्च डाटा, और कोई अगर मार्केट रिसर्च हो रही है आपकी कंपनी में तो वहां तक भी आपकी जो है उस इंफॉर्मेशन से उस डाटा को लिया जा सकता है कि कंपनी जो सेल्समैन है कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, या कस्टमर्स का क्या आपके प्रोडक्ट को लेकर के नजरिया बनता जा रहा है। तो ये था शॉर्ट सा वीडियो जिसमें आज हमने डिस्कस किया सेल्स रिपोर्ट के बारे में। इन आवर अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स डॉक्यूमेंट। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स wait for the next video, and thanks for watching, and please subscribe our channel, like the video if you like, and share it with your friends. Tata.